हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे थे बिहार शिक्षक एग्जाम के लिए दोस्तों, कक्षा 1 to 5 बिहार शिक्षक एग्जाम बीपीएससी ट्री 4.0 बिहार शिक्षक एग्जाम कक्षा 1 to 5। इस एग्जाम के लिए सामान्य अध्ययन के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट हम सोल्व कर रहे थे इस बुक के। ठीक है, ये बुक आती है किन पब्लिकेशन की। इसमें टोटल 20 सेट्स हैं, इन्हीं का हम कर रहे थे वीडियो सोल्यूशन। टोटल कह सकते हैं 3000 क्वेश्चन है। इससे पहले हमने सेट 8 तक तो कंप्लीट कर ही लिए थे टोटल। अभी सेट नंबर 9 का हमने कवर किया था पिछली वीडियो में, पार्ट नंबर 3। अब इस वीडियो में कवर करेंगे इसका पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 91 to 120 तक। फिर इसका लास्ट पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 122 150 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 91 से। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा कथन धमनियों के संबंध में सही है दोस्तों, ये आपको बताना है। ठीक है, धमनियां मतलब की आर्टरीज, ये क्या करती हैं? ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से दूर शरीर के सभी ऊतकों तक ले जाती हैं। तो पहला ऑप्शन है, यह ऑक्सीजन समृद्ध रक्त संचारित करती है, अपने आप में ठीक है। यह रक्त को शरीर के सब भागों में हृदय तक ले जाती है, दोस्तों उल्टा दिया हुआ है। ठीक है, तो होना चाहिए रक्त को हृदय से दूर शरीर के सभी भागों तक ले जाती है। और यहाँ पे कहता है रक्त को शरीर के सब भागों में हृदय तक ले जाती है, उल्टा। ठीक है, उल्टा दिया हुआ है, तो ये इसलिए ये गलत है। इसमें रक्त का कम दाब के साथ बहता है दोस्तों, रक्त बहता है इसमें उच्च दाब के साथ, ये भी गलत है। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 92, पहली बार स्वदेशी और बहिष्कार को संघर्ष के तरीकों के रूप में अपनाया गया था। ठीक है, तो ये अपनाया था दोस्तों, ध्यान रखेंगे, बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन में। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। बंगाल विभाजन का आंदोलन कब हुआ था? 1905 में। और बंगाल का विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। क्वेश्चन नंबर 93, दांत के सबसे कठोर भाग को दोस्तों क्या कहते हैं? सबसे कठोर भाग को कहते हैं हिंदी में दंत बल। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। और इंग्लिश में कहते हैं इसको एनेमल। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की पपड़ी में द्रव्यमान के प्रतिशत के मामले में सबसे बड़ी मात्रा में मौजूद है? ठीक है, सबसे बड़ी मात्रा में है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, ऑक्सीजन। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पृथ्वी की भूपटल में सबसे प्रचुर जो एलिमेंट है, तत्व है, वो ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन क्या है? पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 47%। क्वेश्चन नंबर 95, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है यहाँ पे। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, चाइना। पहले चाइना, फिर भारत, फिर केन्या, फिर श्रीलंका, फिर वियतनाम। और ये भी ध्यान रखेंगे दोस्तों, हो सकता है अभी इंडिया पहले नंबर पे पहुंच गया हो। ठीक है, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। लेकिन ये क्वेश्चन उस टाइम पूछा गया था, पहले का क्वेश्चन है ये। इसमें अकॉर्डिंग टू आंसर है चाइना, लेकिन आप गूगल कर सकते हैं कि अभी भारत है या चाइना। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सी जल निकासी प्रणाली बंगाल की खाड़ी में गिरती है? दोस्तों बंगाल की खाड़ी में कौन सी जल निकासी प्रणाली बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये आपको बताना है। अब देखो, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, अधिकांश दोस्तों जो पूर्व में बहने वाली भारत की अधिकांश प्रमुख नदियां हैं, वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, जैसे ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी होगा, महानदी, कृष्णा, कावेरी। लेकिन लूनी, नर्मदा, ताप्ती, ये गिरती है अरब सागर में। ठीक है, ये कहाँ मिलती है? अरब सागर में। तो यहाँ पे कह सकते हैं उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 97, थॉमस एडिसन ने किसका आविष्कार किया था दोस्तों? मोस्ट फेमस क्वेश्चन, इसने किया था इलेक्ट्रिक बल्ब। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 98, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ उत्पन्न गर्मियों में अपने पत्ते गिराते हैं। गर्मियों में अपने पत्ते गिराते हैं, इसका रीजन क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से पानी की अत्यधिक हानि को रोकने के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 99, कौन सी प्रक्रिया पौधों को ठंडा कर रखती है दोस्तों? ठीक है, तो इसे बोलते हैं
वास्तु दर्शन। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। क्वेश्चन नंबर 100, वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापने वाले उपकरण को कहा जाता है दोस्तों? इसे कहते हैं ओडोमीटर। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 101, सुनामी का परिणाम है। सुनामी का दोस्तों परिणाम इनमें से कौन सा होगा? पृथ्वी की प्रकृति का स्फुटना, चक्रवात, समुद्री भूकंप क्या होगा? सुनामी का परिणाम। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय श्रृंखला नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में है दोस्तों? ध्यान रखना है, इनके बीच में है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 103, बीसीजी के टीके का प्रयोग किसके रोग के लिए किया जाता है? बीसीजी के टीके का यूज किया जाता है, ध्यान रखना आपको, ट्यूबरकुलोसिस के लिए। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 104, किस प्रख्यात कन्नड़ अभिनेत्री का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा लीलावती का। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 105, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सबसे बड़ी पहचान है दोस्तों? सबसे बड़ी पहचान क्या होगी? परमादेश, उत्प्रेक्षण लेख, बंदी, प्रत्यक्षीकरण। सबसे बड़ी पहचान होगी बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण दोस्तों एक व्यक्ति की स्वतंत्रता पर ध्यान केंद्रित करता है और यह उस व्यक्ति को एक अवसर प्रदान करता है जिसे किसी विशिष्टता मामले के लिए अपराधी के रूप में गिरफ्तार किया जाता है। व्यक्ति अदालत में अनुरोध दायर करके मामले में अपनी बेगुनाही साबित कर सकता है। इसके अंदर बंदी, अकॉर्डिंग टू बंदी प्रत्यक्षीकरण। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 106, एरिट्रिया देश किस महाद्वीप में है? ये आता है अफ्रीका में। कहाँ पे दोस्तों? अफ्रीका में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 107, किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की अपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो यहाँ पे दोस्तों ये कहा था, राइट आंसर होगा दीनदयाल उपाध्याय ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित जानवरों में से किस एक की त्वचा सबसे नंगा है? तो त्वचा से सांस लेता है यहाँ पे, तो ध्यान रखना आपको। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, मेंढक। ठीक है, जैसे कि केंचुआ दोस्तों, मेंढक, ये सभी क्या है? त्वचा से सांस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, कौन सा देश जो उत्पादन में सबसे आगे है? तो जो उत्पादन में सबसे आगे है रसिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 110, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल आपको ध्यान रखना है, ये आता है ऑस्ट्रेलिया में। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 111, ट्राय के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज को किसने हराया था? आसान क्वेश्चन है। 1192 में मोहम्मद गौरी ने। क्वेश्चन नंबर 112, ओंकोजीन किसका कारण बन सकता है? ओंकोजीन दोस्तों किसका कारण बन सकता है? तो ये बन सकता है, ध्यान रखेंगे, ओंकोजीन एक क्या है? जीन है जिसमें कैंसर पैदा करने की क्या होती है? क्षमता होती है, तो ये कारण बन सकता है कैंसर का। क्वेश्चन नंबर 113, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? राष्ट्रीयकरण भारतीय रिजर्व बैंक का हुआ था, आपको ध्यान रखना है, 1949 में। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। 1 जनवरी, 1 जनवरी 1949। क्वेश्चन नंबर 114, देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है। वे किसान जिनके पास जोत अक्षेत्र है। ठीक है, जोत अक्षेत्र लगभग कितना होना चाहिए? यहाँ पे राइट आंसर होगा 1 से 2 हेक्टेयर। वो किसमें आएंगे? छोटे किसानों में। क्वेश्चन नंबर 115, खारे पानी में विकसित पौधों को डैश कहा जाता है? खारे पानी में विकसित दोस्तों पौधों को कहा जाता है हेलोफाइट्स। ध्यान रखेंगे आप। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 116, फिलोलॉजी डैश है? फिलोलॉजी डैश है? तो फिलोलॉजी है भाषाओं का विज्ञान। ठीक है, साइंस ऑफ लैंग्वेज। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर
117 अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा निम्नलिखित में से कौन से दो महासागरों के बीच से गुजरती है दोस्तों? ठीक है, तो ये गुजरती है, राइट आंसर होगा प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 118, बोरा किस अनाज की किस्म है दोस्तों? बोरा किस अनाज की किस्म है? तो ये है चावल की किस्म है, ध्यान रखना आपको, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। ठीक है, ये क्या है, एक प्रकार का चिपचिपा चावल होता है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 119, कौन से शहर को स्वर्णिम द्वार का शहर कहते हैं? तो दोस्तों स्वर्णिम द्वार का शहर या सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से प्रसिद्ध है सैन फ्रांसिस्को। कोई भी नहीं ऑप्शन में, राइट आंसर होगा ऑप्शन फाइव, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 120, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नई दिल्ली जयपुर अहमदाबाद मुंबई को जोड़ता है? तो ये है, इसका नाम है NH8। ये जोड़ता है किसको? नई दिल्ली जयपुर अहमदाबाद मुंबई, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड।